और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां रूस ने दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है और एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण करके जो आने वाले समय में वैश्विक हथियार दौर का रुख बदल सकती है। जी हां, रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस की ये नई मिसाइल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है और क्या वाकई ब्यूरोवेस्टिक को रोकना किसी के बस में नहीं है। जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल। तो जी हां, दुनिया की सबसे घातक ये मिसाइल, जहां रूस की दमदार बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी घोषणा इस वक्त रूस की तरफ से की गई है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर मिसाइल का सफल परीक्षण रूस की तरफ से किया जा चुका है। और ये आज की मेहनत नहीं है, पिछले काफी लंबे समय से रूस लगातार इसको लेकर के काम कर रहा था, जिसका अब सफल परीक्षण किया गया है। एक न्यूक्लियर हथियार है रूस की ये नई मिसाइल। रूस के शीर्ष जनरल ने पुतिन को इसकी जानकारी दी और कहा है कि ये मिसाइल ने करीब 14,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की है। अब आप सोचिए कि कितनी दूरी की इसमें मारक क्षमता है। साथ ही लगभग 15 घंटे तक भी ये हवा में मिसाइल रही है। न्यूक्लियर ड्रिल के साथ 21 अक्टूबर को टेस्ट इसका किया गया और दावा इसको लेकर किया जा रहा है कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को ये चकमा दे सकती है, जिसको लेकर पुतिन ने कहा है कि परीक्षण खत्म, अब जल्द करेंगे तैनात। रविवार को क्रेमलिन की तरफ से भी बयान जारी किया जा चुका है, जिसमें कहा गया कि दुनिया में किसी के पास ऐसा हथियार नहीं है और मिसाइल के विकास पर कई वर्षों से लगातार काम हो रहा था। मार्च 2018 में पहली सार्वजनिक घोषणा की गई थी और अब 2025 में ये मिसाइल अब हम सभी के सामने है। आखिर कितनी घातक है ये मिसाइल, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज ये मिसाइल है और आधिकारिक तौर पर इसका नाम है 9M730 ब्यूरोवेस्टिक। 9M730 ब्यूरोवेस्टिक का मतलब है तूफानी पेट्रेट। पारंपरिक क्रूज मिसाइलों से इसकी जो क्षमताएं हैं, इसकी जो ताकत है, वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से ये ब्यूरोवेस्टिक मिसाइल जो है वो चलती है और इस मिसाइल को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। इनकी क्षमताओं के अनुसार ये दावे रूस की तरफ से किए गए हैं और ये दावे हैं कि अनलिमिटेड मिसाइल की इसकी रेंज है, जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने की इसकी क्षमता है और इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब तल्ख टिप्पणी भी सामने आ चुकी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पुतिन की मिसाइल टेस्ट ना करके यूक्रेन के साथ जो युद्ध है उसको रोकना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के तट के पास परमाणु हथियारों से लैस यूएस की पनडुब्बियां भी वहां पर हैं और आपको ये भी बता दें, कुछ हफ्ते पहले ही ये पनडुब्बियां यूएस की तरफ से तैनात की गई थी और ये दुनिया के सबसे घातक हथियार भी इसे माना जा रहा है। हमें 14,000 किलोमीटर दूर से हमले की जरूरत नहीं होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई और ये तल्ख टिप्पणी इस समय की गई है रूस की इस मिसाइल को लेकर। साथ ही कहा कि रूस की मिसाइल को नाटो ने स्काईफॉल मिसाइल नाम दिया है और पुतिन का इस समय मिसाइल का परीक्षण करना उचित बिल्कुल नहीं है। यूक्रेन युद्ध को रोकने पर विचार करने का ये सही समय है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्येंदु इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट। दिव्येंदु, अगर हम देखें तो क्या ब्यूरोवेस्टिक मिसाइल किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम को धोखा दे सकती है और इसे रोकना क्या वाकई किसी के बस में नहीं है? देखिए कृतिका, यही दावा रशिया की तरफ से किया जा रहा है कि ये एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि किसी भी डिफेंस शील्ड को चकमा दे सकती है और किसी भी डिफेंस शील्ड को ये अवॉइड करके अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। ये रशिया का दावा है। लेकिन ये मिसाइल डेवलपमेंट और टेस्टिंग जो अभी 21 अक्टूबर को किया गया है, जो कि रशिया की तरफ से ये बताया गया है कि 21 अक्टूबर को ये टेस्टिंग किया गया है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि देखिए जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो ये पीस नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो कि ये जो वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे हैं वो काफी टाइम से चल रहे हैं। लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया है जब ये वॉर कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा पहले भी प्रयास किया गया था यूएस की तरफ से यूक्रेन और रशिया को एक टेबल पे बैठा के इस वॉर को सुलझाने का। लेकिन उसी दौरान जबकि ये बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं सीज फायर के लिए, उसी दौरान ये मिसाइल टेस्ट होता है। तो ये एक ही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं शायद रशिया
कि हम बच डाउन नहीं करेंगे, हम अपना जो भी डिमांड्स है वो कंप्लीटली फुलफिल करना चाहिए। जी। और रशिया एक पावरफुल न्यूक्लियर केपेबल नेशन है, जो कि ये माना जाता है डिफेंस सर्कल्स के बीच में भी कि रशिया के पास काफी एडवांस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स है और जी। काफी एडवांस्ड न्यूक्लियर आर्सनल्स भी है। और ये जो 21 तारीख को रशिया ने ये न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर केपेबल नेशन रशिया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल कहा है ये कि रशिया को इंस्टेड ऑफ कि उनको मिसाइल ना टेस्ट करके उनको पीस टॉक्स और यूक्रेन के साथ जो उनका युद्ध है उसका समझौता पे, नेगोशिएशन पे और सीज फायर पे आना चाहिए। सो देयरफॉर कृतिका, ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है ये है कि जब नेगोशिएशंस चल रही है उसी दौरान जो ये मिसाइल टेस्ट हुआ है वो एक इंडिकेशन है कि रशिया किसी भी तरीके से बच डाउन नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए देवेंद्र, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।